मैं आर्मी कैंटोन बोर्ड के 111/24 में रहता था। मेरे ही जस्ट सामने एक फैमिली थी जिनका आज ट्रांसफ़र हो गया था और आज वो जाने वाले थे। सारी रात इसी गहमा गहमी में निकल गई कि अब कौन आएगा यहाँ रहने। खैर मैं सुबह उठा, ब्रश करते करते बाहर गया और मेरी आंखें एक जगह पर ठहर गईं। मेरे सामने एक 8 साल की मस्टर्ड येलो कलर की फ्रॉक पहने लड़की खड़ी थी। मेरी तो सांसें, मेरा ब्रश और मेरी आंखें एकदम फ्रीज हो गई। पता ही ना चला क्या हुआ। अंदर से आवाज आई, ओए नालायक, स्कूल नहीं जाना। बस झट से मैं भागा और नहाने चला गया। नहाकर निकला, फटाफट स्कूल यूनिफॉर्म डाली और मैं जाने लगा। माँ ने बोला, नालायक ब्रेकफास्ट तो करता जा। मैंने उनके हाथों से एक पराठे का बाइट छीना, मुंह में डाला और सामने मेरी बस खड़ी थी। मैं उसमें भागकर चढ़ गया। पता ना चला, लेकिन जैसे मैं किसी को ढूंढ रहा था और ये लग रहा था कि कहाँ है वो, लेकिन वो नहीं दिखी। हाँ, इतना तो कंफर्म हो गया था कि वो जो सामने एक फैमिली आई है ना, वो वहीं रहती है। शाम को स्कूल से लौटकर मैं पार्क गया खेलने के लिए। देखा मेरे दोस्तों को आने में अभी काफ़ी लेट था, तो मैं वहीं पर एक चेयर थी उसमें बैठ गया। सामने देखा कि वही लड़की जो मुझे सुबह दिखी थी, सामने 1-2 लड़कियों के साथ खेल रही है। अचानक से वो मेरी तरफ आने लगी। मैं हड़बड़ा सा गया। आकर बोलती है, अरे सुनो, क्या तुम खेलोगे हमारे साथ? मेरा तो जैसे दिन बन गया था पूरा। मैं यही तो चाहता था कि आकर मुझसे बात तो करे, और मैं खेलना भी तो चाहता था उसके साथ। उस दिन हमने बहुत खेला और पता नहीं, लेकिन वो उसी दिन मेरी बेस्ट फ्रेंड सी बन गई। एक दिन पार्क में खेलते हुए उसको चोट लग गई। बेचारी से चला भी नहीं जा रहा था। मैंने उसे गोद में लिया और उसके घर तक ले गया। आंटी निकली, उसके घुटने में चोट लगी थी, ब्लड आ रहा था। देखकर परेशान हो गई। बोली, प्रिया, आज के बाद ना तुम खेलने नहीं जाओगी। देखो, तुम आनंद को ही बहुत परेशान करती हो। आई वॉज लाइक, आंटी जाने दो ना, मैं हूं, मैं सब देख लूंगा। अब तो हम स्कूल भी साथ ही जाने लगे थे। बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ। इतना मजा आ रहा था कि मैं यही तो चाहता था। लेकिन सबकी लाइफ में एक मोड़ आता है जहां पर कोई किसी को तो छोड़ आता है। जब तक स्कूल था बहुत सही चल रहा थी सारी चीजें। मैं खुश था उसके साथ और वो मेरे साथ। अब वो आगे की पढ़ाई करने दिल्ली चली गई और मैं अपने कॉलेज मुंबई आ गया। अब हमारी बातें नहीं होती थी। हमारी अब बातें नहीं होती थी और वो शायद दिल्ली की गलियों में कहीं खो सी गई थी। उसे ये ज़रूर पता होता था कि चांदनी चौक में पराठों के अलावा कपड़े बहुत फेमस हैं। मुझे 1 साल होने को था, लेकिन ये नहीं पता था कि लोनावला की रेवड़ियाँ भी बहुत फेमस होती हैं।
बस पता नहीं मुझे क्यों लगता था कि मैं उसे कहीं खो सा रहा हूँ। हमारी प्रॉपर बातें ही नहीं होती थी। जब मैं फ्री होता था तो उसकी क्लास होती थी, और जब उसकी क्लास ख़त्म होती थी तो मेरे पीटी का टाइम हो जाता था। एक्चुअली मेरा कोर्स रेजिडेंशियल था और मुझे सिर्फ संडे को 2 घंटे के लिए बाहर जाने को मिलता था। उसमें बाहर जाना, सामान खरीदना और फिर वापस आना बहुत हेडेक होता था। समझ ही नहीं आता था कि कैसे मैनेज करूँगा चीज़ें। मैंने एक दिन उसे फ़ोन किया।